सदोम और अमोरा में परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और लूत ने देखा दो जन आ रहे हैं और अपने तंबू से निकला, भागा, उनकी ओर बढ़ा और बोला, जनाब हमारे आइए विश्राम करिए, मैं आपको पांव धोने के लिए पानी दूंगा, आप थोड़ा विश्राम करिए, बाद में जाना। उन्होंने मना किया, नहीं नहीं हम उधर आने वाला नहीं है, हमारा तो काम और है। उसने जिद किया, नहीं आप ऐसा जा नहीं सकता। क्यों? बाइबल में लिखा है मेहमानी करना ना भूलिए, अच्छे मेहमान नवाजी करना सीखें आप। कितनों ने ना जाने स्वर्गदूतों को अपने घर में रख लिया और वहां एक लफड़ा हो गया। जब वो स्वर्गदूत लूत के पास गए, लफड़ा हो गया। स्वर्गदूतों ने बताया यहां पाप बहुत अधिक तक क्षमता में बढ़ गया है, आपका पाप स्वर्ग से दिखने लगा है। आप इतने भी पापी ना बनो कि आपका पाप स्वर्ग से दिखने लगे। और जब आपका पाप स्वर्ग से दिखने लगे, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। ना तो पादरी बचा पाएगा, ना क्वायर बचा पाएगी, ना बाइबल बचा पाएगा, ना स्वर्गदूत बचा पाएगा। क्योंकि जब परमेश्वर का क्रोध आता है, वो आपके विनाश के लिए आता है। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आपको सीखना है परमेश्वर के साथ चलना कैसा है, अपनी मनमानी से नहीं। आज लोग यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन वो बाइबल के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं। वो यीशु को तो मानते हैं, लेकिन अपने दिमाग से मानते हैं। उनको लग रहा है अपने दिमाग से मानो, ठीक है। गलत है, आपके दिमाग से नहीं चलेगा। जो परमेश्वर ने मना किया है वो मना है, और जो परमेश्वर ने बोला है हाँ है वो हाँ है, और जो बोला ना है, अब आप बोलो वो ना है। आप जानते हैं क्या हुआ? जब वो उसके घर गए, तंबू में गए, बातचीत की, बोलना परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, ऐसा कर तू भाग जा, अपने बीवी बच्चों को लेकर भाग जा। बोला जनाब मैं कहां जाऊं? बोला पहाड़ पे भाग जाओ। बोला पहाड़ तो बहुत दूर है, जितनी जल्दी आप टाइम दे रहे हैं उस टाइम से मैं पहाड़ पर जा नहीं पाऊंगा। अगर रास्ते में कोई झंझट हो गया तो मैं तो मर जाऊंगा। जैसी आग तू बोल रहा है स्वामी, उस आग से मेरा बचना मुश्किल है। बाइबल भी ऐसा कहता है, प्रभु का दिन चोर की मानिंद आएगा। ऐसे ही हम प्रेयर करते होंगे, शराब पीने वाले शराब पीते होंगे, व्यभिचार करने वाले व्यभिचार करते होंगे, नाचने वाले नाचेंगे गंदे गाने लगाकर, हम इधर प्रेयर करते होंगे। चोर की मानिंद आएगा उसका दिन। जो प्रभु ने आपको दिया है उतना दिया है जिस लेवल पे आप हैं। ज्यादा चाहिए तो लेवल बढ़ाइए, लेवल उतना ही है, लेकिन बड़ी बड़ी चीजों की मांग कर रहा है, मिलता नहीं है, फिर मजूस हो जाता है। चर्च नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? शैतान आपके बीच से बात कर रहा है, रोक रहा है वो आपको परमेश्वर के पास आने के लिए। उसने बोला देखो पहाड़ पर तो हम जा नहीं सकते, माफ करना, क्षमा करना, हम आपके पैर पकड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं, कुछ और उपाय कीजिए। बोला क्या उपाय करें? बोला ये साथ में एक नगर है, हम भाग के उसी में चले जाते हैं।
बोला ठीक है, एक कंडीशन है, एक नियम है, बोलो एक नियम है। हाँ, एक नियम है, हर हफ्ते चर्च में आना है, प्रेयर करना है, घुटने झुकाना है, बोलना है तू ही मेरा प्रभु है। इधर आता है कुछ बोलता ही नहीं है, ऐसे ही बैठा है। क्या आपको सुसरी लगी है? बोलता क्यों नहीं है? प्रभु के घर में आया है तो चिल्ला, उठा, बजा, चिल्ला, उसे पुकार, वो तेरी आवाज को सुनेगा और तू परमेश्वर की महिमा को अपने घराने में देखेगा। ओह हालेलुया। एक कंडीशन है, हालेलुया, एक कंडीशन है, मैं उसे पूरा करूंगा मसीह यीशु के नाम से। बोला क्या है? मुड़ के पीछे ना देखियो। बोलो बोलो बोलो, मुड़ के पीछे ना देखियो। बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, हम मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे। भागा, पत्नी को लेके, बच्चों को लेके भागा जा रहा है। और बाइबल में लिखा है सूरज उगते ही वो उधर पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? शायद वो पूरी रात भागता रहा। बचने के लिए भागना पड़ता है। हेलो, कोई है? बचने के लिए, बचने के लिए। और बाइबल कहता है जब भी आप पाप को देखें आप भाग जाओ, ताकि वो पाप आपको पकड़ ना पाए। परमेश्वर और आपके बीच में यही है लफड़ा। हम तो प्रार्थना करते हैं, ताली बजाते हैं, पहले आते हैं, लेकिन पाप छोड़ा नहीं है। महसूस होता नहीं है पाप छोड़ना है, बुद्धि बनना है। कभी फील नहीं आया कि पाप छोड़ना है। कुछ लोग ठीक होते हैं जब प्रीस्ट हाथ रखता है। कुछ लोग ठीक होते हैं जब वो खुद प्रार्थना करते हैं। और कुछ लोग ठीक होते हैं जब मैं वचन बोलता हूं। लेकिन 10 और 15 दिन का बच्चा कभी भी चल नहीं सकता, आप जितनी भी मर्जी प्रार्थना करो। कभी कभी इन बीमारियों, दुष्ट आत्माओं लेवल में बढ़ने के लिए आपको अपना लेवल बढ़ाना है प्रभु के साथ। गहरे रिश्ते में आना है, आत्मिक दुनिया के बारे में जानना है। आप जानेंगे नहीं तो आपके जीवन में शैतान छेड़छाड़ करेगा आपके सितारों के साथ। आप घबराना जाना। मत्ती 2 में लिखा है उन्होंने प्रभु के स्टार को देखा। हेलो, देखा? वो धर्मी जन थे, उन्होंने प्रभु के स्टार को देखा और पहचान लिया ये तो परमेश्वर के पुत्र के जन्म के विषय में बता रहा है, हमारी मुक्ति के लिए है। और यशायाह 12:14 में लिखा है शैतान का स्टार, वहां उसके स्टार के विषय में लिखा है। और आपका भी स्टार है जो चमक रहा है आज। नहीं चमक रहा तो चमकाओ, आपका स्टार चमकने वाला है मसीह यीशु के नाम से। एक क्या है? प्रॉमिस। क्या है? पीछे मुड़ के
ना देखियो। हेलो, अगर आप प्रभु के पीछे हैं तो पीछे मुड़ के। कुछ लोग अभी भी चर्च में आ रहा है, पीछे देख रहे, चर्च में आ रहा है, किधर देख रहा है। हेलो, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं आपको। चर्च में आ रहा है फिर भी देख रहे हैं। पीछे ना देखियो, गड़बड़ होने वाला है। शैतान चाहता है आप पीछे देखें। पीछे देखने का मायना है पुरानी बातों को दिल में रखना। बहुत आनंद आता है, लेकिन बाइबल कहता है पीछे मुड़ के ना देखियो। और लूत की बीबी ने वही किया जो मना किया गया था। कुछ लोग वही करते हैं जो मना किया जाए, बोलते देखते हैं क्या होता है, कुछ होता तो है नहीं। लास्ट संडे में आया नहीं था, आज आया हूं, कुछ तो होया नहीं। जो मना किया गया वो नहीं करना। पहली बात, अच्छे विश्वासी की ये निशानी है। जो मना है वो, हेलो, जो मना है वो मना है। बाइबल कहती है जब उसने पीछे मुड़ के देखा, वो क्या बन गई? वो एक थंब बन गई। वो वहां जैसे नमक होता है ऐसे। कुछ फिलोसोफर ऐसा कहते हैं, इतना बड़ा वो व्हाइट कोट था उसका, वो परमेश्वर का क्रोध था उसके ऊपर। हाथ पकड़ा है पति का, भाग रहे हैं। परमेश्वर ने बोला भाग जाओ, आप बच जाएंगे, मैं आपके फेवर में हूं, फिर भी गायब हो गई। क्यों? वचन तोड़ना पाप है। वचन बोलो और बोलो मैं कभी वचन नहीं तोड़ूंगा। कुछ लोग अभी भी रो रहे हैं, पीट रहे हैं, धरती पे लिट रहे हैं। बोला क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या? वचन तोड़ा है। आप इसीलिए समस्या में हैं क्योंकि आपने खुदा का वचन तोड़ा। और जब तक आप क्षमा नहीं मांगेंगे, उसे क्षमा मांगने का समय मिला, भाग रही है तुरंत। बच्चे बोला ओहो मम्मी को क्या हो गया, ओहो मम्मी को क्या हो गया। बोला ध्यान से पीछे मुड़ के कोई ना देखे। इसने अभी अभी पीछे देखा है, इसीलिए ये एक थंब बन चुकी है, ये नमक का एक खंबा बन चुकी है। आपको जो अच्छा लगता है, पापा अब क्या करें? मम्मी बोला अब कुछ छोड़ नहीं सकता, मम्मी को छोड़ो, मेरा हाथ पकड़ो और आगे बढ़ो। अगर आप गलती करेंगे, सिग्नल तोड़ेंगे, उसका फल आपको मिलने वाला है। आप सोचता है कौन सा प्रभु मेरे ऊपर कैमरा लगा के घूम रहा है, मैंने क्या किया है? लगा है उसका कैमरा, उसकी आंख आपको देखती है क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंगीकार किया हुआ है। आपका नाम लिखा गया है वहां। और अब आप भागेंगे, आप मुसीबत में आ जाएगा। पीछे मुड़ के हेलो, आप डर ना जाना, प्यार से स्माइल से बोलो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला। अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आप दुनिया से गायब हो जाएंगे, हाथ से ही गायब हो जाएंगे। परमेश्वर उन लोगों के साथ थे, परमेश्वर के भेजे हुए दूतों ने उनका हाथ पकड़कर उनको भगा के लेके आया जल्दी जल्दी। वहां टाइम मिरेकल हुआ है। क्या आप अपने जीवन में टाइम मिरेकल चाहते हैं?
मैं कहना चाहता हूं प्रभु आपके जीवन में टाइम मिरेकल करना चाहता है। परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।